नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। बहुत दिनों से भारत ऑस्कर पुरस्कार का इंतज़ार कर रहा था। यह बहुत शुभ बात है कि एक साथ दो ऑस्कर भारत की झोली में आए। ऑस्कर पाने के बाद हर तरफ तिरंगा लहराते हुए देख के हर भारतीय को खुशी हुई होगी, हर भारतीय झूमा होगा। एक ऑस्कर पुरस्कार तो एक गाने पर मिला है। उस गाने को आप लोगों ने खूब देखा और समझा होगा, क्योंकि उस गाने ने खूब धूम मचाई थी। लेकिन दूसरा ऑस्कर पुरस्कार हाथियों की जिंदगी पर मिला हुआ है। इसलिए जानना जरूरी होता है कि यह जो ऑस्कर मिला है, उस फिल्म का नाम क्या है, कहानी क्या है, और आखिर उस फिल्म में ऐसा क्या है कि ऑस्कर पुरस्कार के लिए वो बिना किसी शोर शराबे के चुन ली गई। फिल्म का नाम है द एलिफेंट विस्परर। वेली और बोमन तमिलनाडु के इस दंपत की कहानी मार्मिक और मानवीय रिश्तों की दास्तान है। इस दंपत ने किस तरह हाथी के दो बच्चों को पाला पोसा, इसकी जुबानी ऑस्कर विजेता डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्परर में बताई गई है। 50 वर्षीय बेली और उनके महावत पति बोमन तमिलनाडु के सुरम मधुमलाई जंगलों में थेपाकुड़ में रहते हैं। इनको दो अनाथ हाथी के बच्चों रघु और बोम्बी को पालने का जिम्मा मिला। इन्होंने इन्हें अपने बच्चों से ज्यादा प्यार किया, यहां तक कि जब उनका बेटा अस्पताल में जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा था, तब भी ये लोग अस्पताल नहीं पहुंच सके। इनके लिए अपने बेटे से कम जिम्मेदारी हाथी के बच्चों को देखना नहीं था। वे अपने बच्चे के पास सिर्फ इसलिए नहीं पहुंच सके क्योंकि हाथी के बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। जब तक वे अस्पताल पहुंचे, उनके बेटे की मौत हो चुकी थी। थेपाकड़ू में एक मामूली से आवास में बेली और बोमन रहते हैं। बेली ने कहा, मुझे बताया गया कि हाथी के बच्चों को पालने की हमारी कहानी ने कोई बड़ा पुरस्कार जीता है। मुझे नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन हमें खुशी है कि हमारे काम को मान्यता मिली। हाथी हमारे लिए जीवन रेखा और भगवान है। दंपत ने हाथी के बच्चे रघु को पालने में कई साल बिताए हैं। रघु की मां कृष्णगिरी में बिजली के करंट से मारी गई थी। इस हादसे के बाद 2 महीने के बच्चे रघु को थेपाकड़ू हाथी शिविर में लाया गया। वहीं 5 महीने के एक अन्य बच्चे बोम्मी को सत्यमंगलम के जंगलों में पाया गया था। बोमन तमिलनाडु वन विभाग के साथ एक हाथी महावत है, जबकि बेली को इन 2 बच्चों की देखभाल के लिए अस्थायी रूप से काम पर लगाया गया था। रघु को मई 2017 में शिविर में लाया गया, जबकि बोमी जून 2019 में आए थे। बेली ने बताया कि हाथी के बच्चों को पालना आसान काम नहीं है। उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाना पड़ता है, समय पर उन्हें दूध देना पड़ता है। हमें अपना जीवन उन्हें समर्पित करना पड़ता है। हमें उनके ज़रूरतों के प्रति बहुत संवेदनशील होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो कुछ भी कह नहीं सकते हैं। बेली ने कहा कि हाथी के बच्चों के साथ जो बंधन उन्होंने साझा किया, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, हाथी के बच्चे हमारे अपने बच्चों की तरह हैं, वास्तव में हमारे बेटे से कहीं ज़्यादा। अनाथ बच्चों को देखभाल करने वालों से अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जिन्हें हर समय उनके साथ रहना चाहिए। बेली ने कहा, जब हम 2 बच्चों की परवरिश कर रहे थे तो हम कभी भी कहीं नहीं जा सकते थे। हाथी के बच्चों को पालने की उनकी प्रतिबद्धता इतनी अधिक थी कि वे अस्पताल भी नहीं जा सकते थे, जहां उनका बेटा गंभीर रूप से झुलसने के बाद भर्ती था। बोमन ने कहा कि कोई रास्ता नहीं था कि वे अपने बेटे को देखने के लिए हाथी के बच्चों को छोड़ सकते। जब तक हमारा काम पूरा हुआ, यानी हाथी के बच्चे जब सोए, तब तक हमारा बेटा नहीं रहा। बोमी ने कहा कि हमने अपने घर पर केवल उसका शव देखा। दंपति अपने 2 पोते पोतियों की परवरिश कर रहे हैं, जबकि हाथी के 2 बच्चों को अब छोटे महावतों द्वारा पाला जा रहा है। बेली कहती है कि वह रघु और बोमी की गर्मजोशी को कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि वह उन्हें हर दिन देखती है, लेकिन दूर से। अगर हाथी के बच्चे मुझे देखेंगे तो वे चाहेंगे कि मैं आकर उनकी देखभाल करूं। वे खाना नहीं खाएंगे, हंगामा करेंगे। मैं उन्हें हर रोज दूर से देखती हूं और अपने काम पर वापस आ जाती हूं। बोमन ने कहा कि ऑस्कर की खबर सुनकर के उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हाथी के अनाथ बच्चों को पालने की खुशी का कोई सानी नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि हमारे सुख दुख को दर्शाने वाली फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली।
इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।